हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डेली न्यू लर्निंग में। मैं प्रीतम। हम लोग सीखने वाले हैं एप्टीट्यूड। आप लोगों को तो पता ही है एप्टीट्यूड का। पिछले क्लास में मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था। तो नंबर सिस्टम का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, जितने सारे डिविजिबिलिटी रूल्स है, जैसे हो जाए आपका कोई भी नंबर हो जाए, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है कोई एक बड़ा सा नंबर को, वो कैसे कर सकते पता हम लोग, उसके सारा रूल्स हम लोग पिछले क्लासेस में सीख लिया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाइए और पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि हम लोग को पता चले कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो वो सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग लास्ट में जाकर करेंगे कि यूनिक डिजिट और लास्ट डिजिट जो होता है उसका जो कंसेप्ट है वो हम लोग करने वाले हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए ताकि आप लोगों का जो यूनिक डिजिट का कंसेप्ट है वो भी एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात कोई है ही नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दिया था। आप लोग घर में बहुत लोग ट्राई किए होंगे, बहुत आसानी से चुटकी बजाते सॉल्व कर लिए, क्योंकि मैं सारा कंसेप्ट पहले ही बता चुका हूँ। अगर नहीं किया है तो फिर से मैं करवा दे रहा हूँ, टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है आपका 2A45B एक नंबर है। वो नंबर को 72 से डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं? उस नंबर को 72 से डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ पे A और B, ये जो A और B है ये दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यू है, मतलब अलग अलग वैल्यू है, दोनों का वैल्यू अलग है। A और B सेम नहीं है। तो हम लोग को निकालना है A और B कैसे निकालें। बहुत ही आसान है। ये हम लोग को बताया गया है कि ये वाला जो नंबर है इसको 72 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 72 से डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर पहले हम लोग देखते हैं 72 का फैक्टर्स क्या क्या है। 72 मतलब क्या है? 72 मतलब मैं लिख सकता हूँ 8 × 9, जो दोनों का मुझे पता है 8 × 9 लिख सकता हूँ मैं। और मुझे तो पता है कि 8 से कैसे निकालते हैं, डिवाइड है कि नहीं, और 9 से कैसे निकालते हैं, पिछले क्लासेस में करा दिया हूँ। तो फिर यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 2A45B। पहले हम लोग 8 से देखते हैं जाता है कि नहीं। 8 से क्या पता है हम लोग को, लास्ट जो 3 डिजिट है वो अगर 8 से डिवाइड हो जाए, लास्ट 3 डिजिट जो है वो अगर 8 से डिवाइड हो जाए या फिर 000 रहे तो फिर वो 8 से डिवाइड है। तो 72 से अगर डिवाइड किया जा सकता है, इसका मतलब 8 से भी जाता है। तो 8 से जाने के लिए हमारा 45B को 8 से डिवाइड करना ज़रूरी है। तो इसको पहले हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से हम लोग अगर इसको काटेंगे तो होगा हमारा 5 टाइम्स होता है, जाता है, और यहाँ पे रह जाता है 5। सही कर रहा हूँ ना मैं? 5 रह जाता है। उसके बाद जाके फिर हमारा रहता है यहाँ पे कितना, आपका हो गया 5 रह गया। और उसके बाद हमारा आता है, इसके बाद ये B, मतलब 5B हो गया, जिसको हमें 8 से जाना चाहिए। 5B मतलब यहाँ पे कौन सा वैल्यू अगर बैठा है, हम लोग यहाँ पे अगर 6 बैठा है तो 8 से कट जा रहा है। तो फिर यहाँ से आसानी से निकल गया कि B का वैल्यू होगा 6। बहुत आसानी से, क्योंकि हमें ये को डिवाइड करने के लिए 8 से अगर यहाँ के जाएगा तो 5 बच जाएगा। 5 और B 5B अगर 51 52 53 54 55 56 जाके 8 से कटता है, तो फिर ये B का वैल्यू हो गया 6। तो अभी नंबर कितना बचा? अभी हमारा नंबर बच गया 2A456। ये हो गया हमारा नंबर। मैं एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। एग्जाम हॉल में एकदम चुटकी बजाते करना है, टेंशन लेने वाली बात कोई है ही नहीं। ठीक है ना, हो गया। अभी क्या निकालना है? अभी निकालना है 9 से जा रहा है कि नहीं। 9 से जाता है कि नहीं हम लोग कैसे चेक करते हैं? अगर टोटल सम जो है वो 9 से चला जाए तो फिर हमारा 9 से जाता है। तो फिर 9 से ये जाना चाहिए। तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 5 12 + 5 कितना होता है? 17 होता है। 17 के साथ अगर कितना ऐड करूँ, 17 के साथ मैं और कितना ऐड करूँ ताकि हमारा 9 से चला जाए। तो 9 से 18 जाता है ना, तो A का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो हमारा 19 से हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया A का वैल्यू 1, A का वैल्यू 1, क्योंकि जाना चाहिए। और मैं सबसे छोटा वाला ही लूँगा, ज़्यादा ऐड करके अगर आ भी जाए तो नहीं लूँगा, छोटा वाला लूँगा जो करीब वाला होगा। ठीक है, तो हो गया 1। तो हमारा आंसर निकल के आएगा A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू 6। ये हम लोग 10 सेकेंड में कर सकते हैं, 10 नहीं 20 से 30 सेकेंड में कर सकते हैं, एकदम आसानी से। ठीक है, एकदम आसानी से। ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है? 3x63z इज डिविजिबल बाई 88। 88 को पहले तोड़ लेते हैं। 88 को तोड़ने से होगा 8 × 11। कितना होगा हमारा? 8 × 11 हो गया। 8 × 11 हो गया। अभी एक नंबर क्या है? 3x63z, इसका ये लास्ट 3 डिजिट है 63z, इसको जाना चाहिए 8 से। तो यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पे 56 आ गया। 56 के बाद 7z को 8 से जाने के लिए 72 होना चाहिए। तो z = 2।
72 को जाता है। z इक्वल टू 2 अगर बैठा दिया तो हो गया मेरा 3, मेरा हो गया 3x हमारा हो गया 3x 63 सॉरी यहाँ पे 2 हो गया, z का वैल्यू 2 आ गया है, तो इसको जाना चाहिए हमारा 11 से। अभी 11 से कैसे जाते हैं, 3x 63z है ना, 11 से कैसे जाते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट जो होगा उनका सम कीजिए, तो 3 + 6 प्लस यहाँ पे 2 निकला, मतलब 5 11 हो गया यहाँ पे, तो इधर भी 11 होना चाहिए, इधर भी 11 होना चाहिए, मतलब 3 और 8 11 होता है, तो x = 8 आंसर आ गया। x = 8, कुछ है ही नहीं, एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन है। अभी ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम आसान है। आप लोग अगर पता है तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं कर सकते। नंबर सिस्टम का कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले किया हुआ होना चाहिए। इसी वजह से क्लास फॉलो करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग अगर क्लास फॉलो करेंगे तो एग्जाम हॉल में जाके एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा, थोड़ा घुमा फिरा के देगा, लेकिन अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट तो आप लोग एकदम आसानी से कर पाएंगे। और अगर नहीं पता है तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग कभी भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है, एक नंबर है ABC इज ए 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई कौन सा नंबर से जाता है, ये तीनों से फिर या फिर और सबसे। तो पहला बात तो हमें जानना है कि ABC कौन सा नंबर है, ABC कौन सा नंबर है। ये अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी वजह से क्लास करना ज़रूरी है। तो पहला तो आप लोग नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि ये जो 1001 ये जो नंबर है, ये नंबर ये नंबर जो है इज ए नंबर, मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट में लिख लीजिए, वेयर एनी 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइज बिकम्स ABC। तो ये आप लोग को जानना चाहिए, ज़रूरी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो आप लोग को जानना ज़रूरी है आसानी से आंसर करने के लिए, सारा मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों को कॉमन ही आएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आप लोगों ने नहीं देखा है। अगर कोई नहीं देखा वाला क्वेश्चन आएगा तो फिर ये लॉजिक वाला क्वेश्चन आएगा, जो सब मैं ट्रिक्स अच्छे से समझा रहा हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, सिर्फ वैल्यूज इधर उधर होगा बस, उसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं एग्जाम हॉल में। सिर्फ आप लोग को मन लगा के पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अभी तो आप लोग घर में ही बैठे हैं ना, तो आप लोग घर में बैठ के फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ पढ़ते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए, कुछ मत सोचिए, एकदम खुद का बेस्ट से बेस्ट देना है, टेंशन लेने वाली बात कोई है ही नहीं, ठीक है ना। और हमारा चैनल डेली न्यू लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम लोग खुद ब खुद घर बैठ के वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन वो थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, कोऑपरेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या पता चला कि 1001 जो नंबर है उसको अगर आप किसी भी नंबर, मान लीजिए 1001 को 3 डिजिट नंबर 235 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर निकलेगा 235, ठीक है। ये एक मैजिक नंबर है, 1001 एक मैजिक नंबर है, जिसको आप कोई भी 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये फॉर्म में ही आएगा, ABC फॉर्म में ही आएगा आंसर, ठीक है ना। अभी हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि ये 1001 जो है इसका फैक्टर्स क्या क्या है। इसका फैक्टर्स होता है 7 × 11 × 13। 7 × 11 × 13 करने से हमारा ये 1001 बनता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो ABC नंबर है इसको भी 7, 11 और 13 ये तीनों डिजिट से डिविजिबल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन में जाते हैं, ऑप्शन में जाके देखते हैं कि ये जो 91 है, 91 का मतलब होता है 7 × 13 91 होता है। तो 7 से और 13 से तो ये वाला नंबर डिविजिबल है, कोई भी ABC फॉर्म में हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये डिविजिबल है तो कोई भी हो उसको डिविजिबल कर सकते हैं, तो फिर 91 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 143 मतलब क्या होगा, 11 × 13 करने से 143 होगा, तो फिर इससे भी जाएगा। 77 का क्या मतलब है, 7 × 11, तो इससे भी जाता है तो इससे भी जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑल। अभी ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ABC करके बोल दिया कि 6 डिजिट नंबर को कौन से जाएगा, बोल के सिर्फ ऑप्शन में एक ही रहा, बाकी ऐसा ऑप्शन है जो नहीं जाता, तब आपको वही वाला ऑप्शन मानना है। मैं ऐसा ही क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आपको तीनों आंसर ही पता हो कि तीनों में से कोई भी रह सकता है और ऑल तो हो ही सकता है, और तीनों में से ऐसा हो सकता है कुछ भी ना रहे, फिर आप लोगों को निकालना पड़ेगा, या फिर नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है ऑप्शन, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में मैं सारा कवर कर दिया, टेंशन लेने वाली बात कोई है ही नहीं। चलिए
अभी थोड़ा सा यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है, यूनिट डिजिट का जो ट्रिक्स है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। यूनिट डिजिट बहुत मजेदार चीज़ है, क्योंकि नंबर सिस्टम में आप लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे ना, तो डिविजिबिलिटी रूल और यूनिट डिजिट अगर आपको आता है, ये दोनों चीज़ अगर आपको आता है तो आप लोग एकदम चुटकी बजाते तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे, टेंशन लेने वाली बात कोई है ही नहीं। अगर नहीं आता तब आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्वेश्चन हो जाए उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो पहले क्या है, पहला है कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1 to the power XYZ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि 1 का पावर कुछ भी हो, 1001 हो जाए, मान लीजिए 1 to the power 250309, ठीक है, 2509 भी है, तब भी उसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा, कुछ भी हो जाए तो क्या होगा, ऑलवेज एंड्स विथ 1, 1 के पावर में कुछ भी रहे। सिमिलरली 5 के पावर में कुछ भी रहे, कुछ भी 5 के पावर में रहे, 5 to the power 2, 5 to the power 125, 5 to the power 625, कुछ भी रहे 5 के पावर में, हमेशा लास्ट डिजिट 5 होता है, हमेशा कुछ भी हो जाए हमेशा लास्ट डिजिट 5 होता है। आप लोग कोई भी सा भी नंबर जाके कैलकुलेटर में ट्राई कर लीजिए, हमेशा लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट जिसको हम लोग साइक्लिसिटी भी बोलते हैं, वो हमेशा ही, वो आखिरी डिजिट जिसको बोलते हैं, लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो हमेशा ही 5 होगा, ठीक है ना। सिमिलरली 6 to the power XYZ अगर होगा, 6 के पावर में भी कोई भी ले लीजिए आप, 6 के पावर में कोई सा भी नंबर ले लीजिए, वो हमेशा 6 से ही ख़त्म होगा, वो हमेशा 6 से ही ख़त्म होगा, टेंशन लेने वाली बात कोई है ही नहीं, ठीक है। एकदम याद रखिए, वो 1 के पावर में कुछ भी हो, लास्ट डिजिट हमेशा 1 होता है। 5 के पावर में कुछ भी हो, लास्ट डिजिट हमेशा 5 होता है। 6 के पावर में कुछ भी हो, लास्ट डिजिट हमेशा 6 होता है। अभी आइए 4 पे, 4, ठीक है। 4 जो है, 4 का पावर अगर ऑड है, ऑड मतलब 4 के पावर में अगर 3 है, या फिर 4 के पावर में 143 है, जो ऑड नंबर है, और नंबर अगर ऑड हो पावर में, तब लास्ट डिजिट आपका होगा 4 इटसेल्फ, मतलब 4 ही होगा। 4 के पावर में अगर ऑड है, ऑड नंबर है, तब लास्ट डिजिट हमेशा 4 होता है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सिमिलरली 4 के पावर में अगर इवन है, मान लीजिए 4 के पावर में इवन है, मतलब 4 के पावर में 8 है, या फिर 4 के पावर में 324 है, तो इवन नंबर हो गया ना ये। तो 4 के पावर में कुछ भी अगर इवन नंबर हो गया तो लास्ट डिजिट होता है हमारा 6। तो लास्ट डिजिट क्या होता है, लास्ट डिजिट होता है 6। तो आप लोग याद रखिए, ऐसे क्लब करके याद रखिए, एक साथ याद रखिए कि 4 के पावर में अगर ऑड है तो 4 होगा, 4 के पावर में अगर इवन है तो 16 होगा। और भी आसानी से याद कर सकते हैं, एक करके देख लीजिए, जैसे 4 के पावर में अगर 2 है, ठीक है, 4 के पावर में अगर 2 है, तब याद करिए कि 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो लास्ट डिजिट 6 है, ठीक है। 4 के पावर में अगर ऑड है, मतलब कितना होता है, ऑड है मतलब 4 के पावर में 1 पकड़ लिया, 1 तो ऑड है, तो 4 के पावर में 1 है, आंसर होगा 4। ऐसे याद रख सकते हैं ये, लेकिन आप लोग को याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अभी आ जाते हैं 9 के पावर में। 9 के पावर अगर ऑड है, ऑड मतलब सिमिलर है, ऑड नंबर है 9 के पावर में, तब क्या होगा, तब सिमिलरली 9 ही होता है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या होता है, 9 होता है, 4 की तरह ही। अगर ऑड है तो वही डिजिट है, ऑड है तो वही डिजिट है, अगर इवन है तो 1 होगा, अगर पावर में इवन है तब 1 होगा, ठीक है। इसको भी आप लोग क्लब करके याद रख सकते हैं, एक साथ याद रख सकते हैं। क्या है कि 9 के पावर में ऑड है तो 9 ही होगा, इवन है तो 1 होगा। 4 के पावर में ऑड है तो 4 ही होगा, इवन है तो 6 होगा। और 6, 5 और 1 के पावर में कुछ भी हो, वो नंबर कुछ भी होता है, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अभी जो नंबर बच गया बीच में जो नंबर अभी तक बच गया, जो मैं करवाया नहीं हूँ, जो नंबर अभी तक बच गया, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, उनका पावर में क्या होने से क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट क्लास कल ही आने वाला हूँ मैं, फिर कल सीखेंगे कि बाकी जो बचा हुआ जो डिजिट्स है, उनके पावर में क्या होने से क्या होता है। और उसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं कि यूनिट डिजिट से कितना क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, और यूनिट डिजिट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का, ये यूनिट डिजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए, अच्छे से लगातार अपना फुल एफर्ट देके पढ़ते रहिए। हम लोग भी हमारे तरफ से पूरे कोशिश कर रहे हैं आपके साथ बने रहने के लिए, और खुश रहिए। और ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहा है कोविड-19 के समय, कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलिए, एकदम घर में बैठे रहिए, फैमिली के साथ रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए और चिल रहिए। टेंशन लेने वाली बात कोई है ही नहीं, ठीक है। खुश रहिए, थैंक यू।